हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का पेपर जो था आपका, उसके अंदर किस किस चैप्टर में से, ठीक है, याद करो किस किस चैप्टर में से, ठीक है, कितने कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में पूरी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है जी। आज वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो ये स्टडी आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा स्टडी मैट से आ रखा है। ठीक है, नवंबर 19 का पेपर है, इसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने और मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमारा सीए इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मैट से ही पूरे पेपर को सेट करता है। याद करो, मैंने उस लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एटलीस्ट 50 से 60% पेपर, एटलीस्ट 50 से 60% पेपर आपका स्टडी मैट से आता है। वो तो मैंने बहुत कम बता दिया आपको, बट जब मैंने इस पेपर को पूरा चेक करा स्टडी मैट से, तो मुझे लगभग एक एक क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर मिला आपके। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, आपने अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है, ठीक है, इस बार वैसे भी आपका रिजल्ट लेट आया था, ठीक है, आप एकदम श्योर नहीं थे, मान लो से फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है और आपके पास बहुत टाइम कम है, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर आप अपने सीए इंस्टीट्यूट के, देखिए मैं तो अकाउंट्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना, सीए इंस्टीट्यूट का जो अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल है वो अच्छे से पढ़ के चले जाओ। मैं फिर भी आपको अश्योर कर रहा हूं कि मिनिमम टू मिनिमम 70 to 80% तक पेपर जो है वहां से कवर हो जाएगा, और 70-80% वो एक सफिशिएंट पेपर होता है, ठीक है, जो आप अपना आराम से पास कर सकते हो। उसके बाद भी आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो ना, ये नहीं बिल्कुल नहीं आएगा आपको। ठीक है जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन पेपर आपका नवंबर 19 में आया था, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा और आपको दिखाऊंगा वो सिमिलर क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल के अंदर था। ठीक है जी। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है अच्छे से कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टारगेट जो रखेंगे, ध्यान रखना, मेरा जो टारगेट आपके साथ 90 प्लस का है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, पहले तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप सबने ऑलरेडी अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा, ठीक है, या फिर खत्म करने वाले होगे। अब आप रिवीजन करना स्टार्ट करने वाले हो, आपको रिवीजन करनी है, आने वाले 10-15 दिन से स्टार्ट करनी है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी। और हमारा टारगेट क्या, 90 प्लस का टारगेट है, और आप बहुत अच्छे से वर्कआउट करोगे तो हो सकता है 100 मार्क्स भी आ जाएं। ठीक है जी। तो ये है आपका। चलिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स का। ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसके 6 पार्ट होते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, एक पार्ट तो पक्का है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से आएगा ही आएगा 2 मार्क्स का। तो वहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। मैं सिर्फ स्टडी मैट की बात कर रहा हूं अभी आपसे, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि मेरी बुक से, मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं। जैसे यहां पर भी देखो आप, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, मैसर्स XYZ एंड कंपनी रन्स अ कैफे, दे रेनोवेटेड सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वॉज इंक्रीज टू 15 to 18, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई हमारी। टोटल एक्सपेंडिचर 30,000 वॉज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं जी, जब आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लोगे। तो ऐसे करके आपके पास ये क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट या सेकंड पार्ट जो होगा आपका, वो किसका हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको जज करना होता है। ठीक है, उसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स आता है। तो एक पार्ट मैंने इसमें बता दिया, बाकी 5 पार्ट्स को कहीं से भी दे देंगे कॉन्सेप्चुअली, बट वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाना चाहिए अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ के आए हो तो। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, अभी तक पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर ये थ्योरी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है। आई थिंक मेरे लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको छोड़ दो या लास्ट में पढ़ो, ठीक है, ये भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से थ्योरी को प्रिपेयर करो। आप अपने स्टडी मटेरियल को उठाओ, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर लास्ट में कुछ थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। अदरवाइज मैं भी आपको थ्योरी की बुकलेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मतलब बहुत आराम से 20-25 पेजेस की, ठीक है, वो आप पढ़ के चले जाना, उसमें से एक क्वेश्चन आपको कवर करेगा, एटलीस्ट एक। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे थ्योरी के, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप में कवर कर जाएगा। ठीक है जी। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं ये क्वेश्चन कहां से आया था। हाँ जी, ये देखो, ये आपका चैप्टर है, ठीक है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, फर्स्ट चैप्टर है आपका बेटा ये। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से आपका देखो क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपका। आप देखो, प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी,
ठीक है, ये हर चैप्टर के लास्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप पिछले 4 अटेम्प्ट का पेपर उठाओ, ठीक है, और वहां के जो भी थ्योरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, वो आपका यहीं से आ रखा होगा। आई बात समझ? ठीक है, तो ये चीज है। आप चलिए जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इस पेपर के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अगर आपने इन्वेंटरी चैप्टर पढ़ा हो तो इन्वेंटरी चैप्टर के अंदर इसके ऊपर डिफरेंस दे रखा है आपका स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो इस बार अगर मैं बात करूं, एक आपका 12 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स प्लस 4 मार्क्स प्लस ये 5 मार्क्स, ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास कितना हो गया, 21 मार्क्स का थियोरेटिकल आपका आया। मतलब क्वेश्चन पेपर जो है, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका 21 मार्क्स आपके थ्योरी के ऊपर से। समझो एक चीज, ये दोनों क्वेश्चन तो कंपलसरी थे, बट अब ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ऑप्ट करते हो करने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो 20 मार्क्स की थ्योरी मतलब आपके सिलेबस में आ रही है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके लिए इस 20 मार्क्स को कवर करने के लिए हमारी अलग से थ्योरी की आपके पास क्या आएगी, एक बुकलेट आएगी, ठीक है। अब जो बच्चे हमसे नहीं भी पढ़ते, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करो, मैं आपको वो उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी सब बच्चों को तो मैं दूंगा ही दूंगा, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। बाकी बच्चों को भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, थ्योरी की बुकलेट आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपका 20 मार्क्स के लिए, ठीक है, मैं आपको अलग से बुकलेट प्रोवाइड करूँगा। 20 मार्क्स से कम मार्क्स नहीं है। अगर आप 90 प्लस के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँ फुल मार्क्स 100 मार्क्स आते हैं भाई, यहाँ पे भी आते हैं, जैसे CBSE में 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 मार्क्स आते हैं। कोई भी बच्चा अगर अकाउंट्स के अंदर CBSE के अंदर 100 मार्क्स लाना चाहता था और उसके नहीं आ पाए, तो फिर दोबारा आपके पास मौका है। CA फाउंडेशन और बड़ा लेवल है, यहाँ पे आप 100 मार्क्स ला सकते हो। मैंने आपके लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक तैयार करी है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वैसा करो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे 21 मार्क्स आपके मैंने बताया थ्योरी आई थी इस बार, ठीक है, जिसको मैं उसके लिए अलग से बुकलेट दूंगा। आप उसमें से पढ़ के जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि लगभग आपके ये 20 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आप रीड करो ठीक से क्वेश्चन को पहले, ठीक है। डेप्रिसिएशन, और मैं उम्मीद भी करता हूं डेप आपको आता होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्स परचेज मशीनरी ऑन 1 Jan फॉर 4,80,000 और 20,000 स्पेंड करे उसके इंस्टॉलेशन पे। 1 जुलाई 17 को फिर हमने मशीनरी परचेज करी 2 लाख की, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 18 मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर 1 Jan 17 हैव बीन स्क्रैप्ड एंड वॉज सोल्ड फॉर 2,90,000। ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर 5 लाख। डेप जो है 10% WDV है, कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 17 एंड 18, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब आओ मैं आपको लेके चलता हूं स्टडी मैट की इलस्ट्रेशन 10, ठीक है, पेज नंबर 5.21, ठीक है। यहां पर आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ध्यान दिए, फर्म परचेज ऑन 1 Jan 15 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. On 1 July 1 another machinery was purchased for 2 lakh, ठीक है जी। On 1 July 16 the machinery purchased on 1 Jan 15 having become obsolete and auctioned for 3,86,000 and on the same date fresh machinery was purchased at a cost of 4 lakh. सेम क्वेश्चन है एकदम, सिर्फ फिगर्स चेंज है, ठीक है। तो बस आपकी मैक्सिमम CA इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, फिगर चेंज कर रहा है, वो क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम रखा है, अपने स्टडी मैट से रख रहा है। तो आप उनके स्टडी मैट को ठीक से करके चले जाओगे तो मैं आपको आज भी अश्योर कर रहा हूं आप फेल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपका लक अच्छा रहा और आपने सारे क्वेश्चन स्टडी मैट से अच्छे से करे और वहां पे एज इट इज स्टडी मैट के क्वेश्चन आ गए, तो आप देखना कि आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी। कह रहा है आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, दैट इज आपका स्टडी मैट से आया हुआ। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन 10 डेप्थ चैप्टर से ये आपका, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आओ आप,
नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो 2 का ए पार्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका दैट इज किसका है, ये BRS का क्वेश्चन है। ऑन 30th September द बैंक अकाउंट ऑफ XYZ अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 8062. An examination of the cash book and bank statement reveals the following. A check of इतना deposit on 29 September was credited by bank only on 3rd October. चलिए जी, मैंने सारा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, बस मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर कि ये देखो आप, BRS के अंदर इलस्ट्रेशन 5, BRS के अंदर इलस्ट्रेशन 5 आप देखिए, ऑन 30th September a बैंक अकाउंट ऑफ X अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन, आ गया टू द एक्सटेंट 4062. बस यहां पे कितना था बेटा आपका, दैट इज 8062. ठीक जी, A check of 13,1400 was deposited on 29 September was credited by bank only on 3rd October. Credited by bank on 3rd October. कितने पॉइंट्स है बेटा? A check of 18,000, यहाँ पे देखो a check of 16,000. ठीक, तो लगभग सेम क्वेश्चन है आपका यही. 4th पॉइंट में बैंक चार्जेस, आप यहाँ पे भी देख लो 4th पॉइंट में क्या आ गया, बैंक चार्जेस. चेक इशूड अप टू 30th September, लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड. आप यहां पर भी आ जाओ. चेक इशूड अप टू 30th September बट नॉट प्रेजेंटेड. ठीक है जी, तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन अपना दे रखा है आपको इलस्ट्रेशन 5. तो मोर और लेस इलस्ट्रेशन 5 जो है आपकी यही है आपकी. तो ये इलस्ट्रेशन 5, ठीक है, स्टडी मैट की इलस्ट्रेशन 5 लगभग सेम इलस्ट्रेशन थी. ठीक है जी, तो यहां पर मैंने आपको फिर दोबारा दिखा दिया. आइए जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इलस्ट्रेशन 4, करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट या ओपनिंग विद सस्पेंस अकाउंट. सेल बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट 100, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी. आओ जी देखते हैं, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट. दो तरीके सॉल्व करना है. अभी ये कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है वो मैं नहीं बता रहा आपको, बस मैं अभी मैच करवा रहा हूं. ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं, स्टडी मैट से आए हुए हैं. सेल बुक हैज बीन टोटल 2100 शॉर्ट, गुड्स वर्थ ₹1800 वर रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी कर दिया, हैव नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनीवेयर. ठीक है जी, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर. ठीक, तो लगभग आपका ये वही क्वेश्चन है. डिस्काउंट अलाउड टू राधिक एंड मोहन 180. अब यहाँ पे देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन ₹18 आ गया. ठीक, तो सेम क्वेश्चन है. ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन 4. आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, वीडियो को रोक के अपने स्टडी मटेरियल निकाल लो. स्टडी मटेरियल के अंदर जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं आपको, ठीक है, वैसे वैसे आप वहां पे टिक कर सकते हो आप, या अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आप लिख सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है फिजिकल फॉर्म में. तो यहाँ पर मैंने अभी तक आपको क्या दिखाया कि आपके पास लगभग सारे क्वेश्चन अभी तक जो हम देख रहे हैं आपके. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा मैंने बताया. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको. तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड 40 मार्क्स का तो ऑलरेडी स्टडी मैट से आ चुका है. अब ये देखो, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया था हमारा. आनंद ऑफ बेंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच वाज रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट. राज इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस. चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं. ये देखो, कंसाइनमेंट चैप्टर में जाओगे, इलस्ट्रेशन 6. अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच इज 125% ऑफ कॉस्ट. विजय इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% एनी एक्सेस रिलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस. ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपका.
ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन 6 आप जाके चेक करिए। इलस्ट्रेशन 6 आपकी सेम है आपकी कंसाइनमेंट की, सिर्फ थोड़ी सी फिगर्स आपकी चेंज होंगी और कुछ भी नहीं होगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, थर्ड का बी पार्ट 5 मार्क्स का सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस से आया है आपका। ठीक है, आइए जी ये भी मैं आपको दिखाता हूं, मैच कराता हूं। स्टडी मैट के अंदर जब आप जाएंगे ये देखिए, अ फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ। डेट में ये दे रखिए डेट्स, ये देखिए कस्टमर के नाम दे रखे हैं। आओ जी चेक करते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर जाके। क्वेश्चन पेपर में देखो सेम विद इन अ मंथ कस्टमर दे रखा है, अगर ध्यान दीजिए आप जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया हम। ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक फिगर्स भी पूरी की पूरी सेम है, थोड़ी वो चेंज है 15,000 20,000 या 17,000 22,000। ठीक है जी, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आ गया आपका एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन 5 मार्क्स का। फिर दोबारा स्टडी मैट में भी ये दे रखा होगा एवरेज ड्यू डेट, ये देखो चाहिए अकाउंट करंट का पहले आ गया गलती से मेरे ख्याल में, एवरेज ड्यू डेट का नीचे चला गया आई थिंक। हाँ सॉरी बेटा, ये रहा एवरेज ड्यू डेट। आप बस देख लो आप इस तरीके से। ठीक है, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन 10 जुलाई, बस यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन 18 मार्च एंड 14 जुलाई, ये वाला पार्ट काट दो, मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ आया हमारे सिलेबस में। 10 जैन 26 जैन 23 मार्च 10 जैन 26 जैन, ये देखो 27 मार्च, बस अमाउंट चेंज कर दिया होगा इन्होंने। मैक्सिमम क्या चेंज कर दिया होगा इन्होंने, अमाउंट 750 1200, बस 500 1000, सिर्फ अमाउंट चेंज कर रहा है, बाकी सब सेम है एकदम। ठीक है जी, ये तो यहां तक हो गया आपके साथ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अकाउंट करंट का है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, अप्रूवल बेसिस, अकाउंट करंट और आपका एवरेज ड्यू डेट, इन तीनों में से 2 तो कम से कम आएंगे और 5 मार्क्स के लेंथ में आएंगे ये वाले। एज इट इज स्टडी मैट से आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, और अब यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर चला गया था गलती से, ऊपर है ये देखिए, रोशन हैज करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म, इट हैज डेबिट बैलेंस ऑफ 75,000। आइए जी चलते हैं। रमेश हैज करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म, इट हैज डेबिट बैलेंस ऑफ 85,000। आप बाकी चीजें देख लो, आप सिमिलर लग रही हैं, फॉर्मेटिंग भी देखो एकदम। 14,718 14,718 1,38,22, बस ये थोड़ा अमाउंट चाहिए, 1,23,21। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 डेप्थ से आया था क्वेश्चन, पर इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं एडमिशन से क्वेश्चन आने की। मैं उम्मीद कर रहा हूं पार्टनरशिप में एडमिशन से आने की, और आप देख सकते हैं जल्दी से आकर मेरे साथ। ये देखो 8.16 पर इलस्ट्रेशन 4, B&NR partnership deed provides the inter alia that account to balance on 31st December, प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है ये इनका, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, बस मोटा मोटा देख लो आप, 2 लाख, थोड़ी फिगर चेंज होगी बस। ये देखो अकाउंट 31 दिसंबर, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग, और ये देखो ये ट्रायल बैलेंस 2,15,000।
10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपका डेथ से आया था, सेम क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन कौन सी है बेटा? इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 डेथ की जाके देख लो, यही आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी। और आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है और वहां से आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, और क्या बनाना है आपने? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है आई थिंक, एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे ये देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 23,600, अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरी, आओ चेक करो बेटा। अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरी, बस थोड़ी सी फिगर चेंज कर देते हैं ये उठाकर। फिर बैलेंस शीट, प्राइस फंड वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, आप देखो बैलेंस शीट, प्राइस फंड, डेफिसिट, डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एडजस्टमेंट्स हैं, देखो अपकीप ऑफ ग्राउंड वाला, ये आप देखो ये सारी एडजस्टमेंट दे रखी हैं। डन जी। तो एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है आपका। इलस्ट्रेशन 6 है आपकी, इलस्ट्रेशन 6 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, इलस्ट्रेशन 6। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। 5 के अंदर ये जो क्वेश्चन आ रखा है आपका, करेक्ट करो ट्रायल बैलेंस को। तो ये ट्रायल बैलेंस चैप्टर में से ही आ रखा है आपका क्वेश्चन, ये देखो पेज नंबर 2.51, क्वेश्चन नंबर 1, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेब्ट, ये देखो प्रोविजन फॉर डेब्ट। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ आप। बी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से आया था, ठीक है। आओ जी, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, मैं ऊपर से दिखा रहा हूं बस, ठीक है। फैक्ट्री है हमारी जो हम डिटर्जेंट बनाते हैं, जिसके अंदर ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, आओ हम देखते हैं इसके अंदर। ये देखो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशन 2, हमारी फैक्ट्री है, हम प्रोड्यूस करते हैं सोप वगैरह, ठीक है। ये ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, आओ चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन कौन सा हो गया? 2 हो गया, इलस्ट्रेशन 2, फाइनल अकाउंट्स की इलस्ट्रेशन 2 है ये 5 मार्क्स में। और सर उसके बाद ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से आया था आपका, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी, और ड्यूरिंग द ईयर जो आपका प्रॉफिट अर्न करा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, ये बता रखी थी इन्होंने, ठीक है। उसको रेक्टिफाई करके फिर दोबारा हमें रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। सी पार्ट है ये आपका। आइए जी इसको भी दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये भी। ये देखो आप, बैलेंस शीट ऑफ थापड़ ऑन 1 जन, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त ये सब चीज़ें हमने करी होंगी, और ठीक है आपको यहाँ खाली बैलेंस शीट बनाने को बोला है, पर रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा यहाँ पर भी आपको। आई होप इन्होंने कर सोल्यूशन नहीं है बेटा इसका। तो ये चीज़ हो गई आपकी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं एज इट इज। 69,50,000 और यहाँ पे है 66,50,000। ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, आप देख रहे हो एकदम एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारते हैं ये। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपके चैप्टर है ना NPO, आप ध्यान रखना, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, ठीक है, इन सबसे मिलाकर ये 3, हाँ मेन, प्लस शेयर्स, ये 4 चैप्टर से मिला के 40 से 50 मार्क्स कम से कम पेपर आएगा।
40 मिनिमम, 50 के आसपास, 55 भी जा सकता है, ठीक है। और इन चारों आपके जो टॉपिक्स हैं, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं स्टडी मैट से आते हैं। कहां से आएंगे बेटा? स्टडी मैट से आएंगे। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। अब सॉरी, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, शेयर्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। बी लिमिटेड, और यहां पे देखा है बस क्या, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 रुपीज एप्लीकेशन, पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट पर है, एंड 4 रुपए कॉल पर है, 5 रुपए इस पर है और 4 रुपए के अलॉटमेंट पे हैं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। बस यही है, एकदम सेम का सेम क्वेश्चन है ये वाला, आप पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। इलस्ट्रेशन, सॉरी, इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 15 आपकी, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था और बस यही था, डन। मैंने आपको अभी आज के जो वीडियो लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो स्टडी मैट से आया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर हम इसको मिनिमम माने, मिनिमम 70 to 80% मेरे अकॉर्डिंग स्टडी मैट से आ सकता है। मैं हर बार क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस करके बच्चों को ये रियलाइज़ कराता हूँ कि जो आपका पेपर है वो कहीं से नहीं बनता, आपके स्टडी मटेरियल से बनता है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इधर उधर की मतलब रेफरेंस बुक्स परचेज़ करो या आप कुछ और परचेज़ करो। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है, वो क्या, दैट इज़ अपना स्टडी मटेरियल को अच्छे से वर्कआउट कर जाओ, बहुत अच्छे से वर्कआउट कर जाओ, आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे भी आप लास्ट मोमेंट पे क्या देखते हो, हमें वो वाले क्वेश्चंस मिल जाए जो एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपको बता तो दिया कि आप स्टडी मटेरियल कर जाओ, इसके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ो या एक्स्ट्रा बुक्स को रेफर करो। अभी क्या है, प्रिसाइज हो जाओ, इन द सेंस जो आपके एग्जाम में आने वाला है सिर्फ उसको पढ़ो, और वो क्या है, आपका स्टडी मैट को अच्छे से कवर करके जाओ, स्पेशली इन अकाउंट्स, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, आप 90+ स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और हमारा तो वैसे ही मिशन चल रहा है, टारगेट चल रहा है कि भैया आप 100 स्कोर करो, ठीक है। लास्ट टाइम 94 हाईएस्ट मार्क्स थे अकाउंट्स के अंदर, अब पर मेरा जो मिशन है वो 100 लाना है आपके साथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया आज की क्लास का, वो क्या कि स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ जाओ, क्वेश्चंस को ढंग से समझ जाओ, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ देख लो आप, ठीक है जी। अभी भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 17 सितंबर है ये, ठीक है जी, सॉरी 18th, तो अभी भी आपका 10 डेज मोटा मोटा मान लूँ, सितंबर के 30 डेज आपके पास, अक्टूबर के मान लूँ मोटे मोटा मान रहा हूँ, और 5-6 डेज आपके नवंबर के मान के चल रहा हूँ मैं, आपके पास 45 to 50 डेज है मैक्सिमम, ठीक है। आप इसको बहुत लोअर एंड पे मानो 45 डेज है, 45 डेज में आपको सारा सिलेबस कवर करना है। अगर आपने सिलेबस अभी पूरा करा नहीं है तो 15 डेज का टारगेट लो, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करो पहले एक बार, फिर और 30 डेज के अंदर आप क्या करो, अपनी रिविजन्स करो अच्छे से, ठीक है। फाउंडेशन का सिलेबस है, आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाओगे तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये इंटर या फाइनल का होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एटलीस्ट 3 बार सिलेबस अपना रिवाइज कर लो, आपको वहां बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंटर में, फाउंडेशन में आप 12th से बहुत कनेक्टेड सिलेबस है आपका, कुछ ज़्यादा नया है नहीं इसके अंदर, तो कुछ न्यू टॉपिक है उनको बार बार रिवाइज कर लो, जो आपके पुराने टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 या 2 बार भी रिवाइज कर लोगे चल जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए जी, ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसके बेस पे अपनी डिसीजन मेकिंग करोगे आप, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इसमें। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन के अकाउंट्स के अंदर, जो आपके न्यू टॉपिक है लाइक इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट, ठीक है, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ठीक है, इन सब टॉपिक्स की शॉर्ट समरी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं, प्लस साथ में जो 20 मार्क्स की थ्योरी आएगी, वो थ्योरी के अंदर कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर करो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इन द सेंस कि वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा थियोरेटिकल, ठीक है, और उसकी बुकलेट भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा,
ठीक है जी, चलिए जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।